नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, हम पढ़ रहे थे पुराण, जो कि यूजीसी नेट की इकाई 9 में दिया हुआ है। ये और भी महत्वपूर्ण जो संस्कृत की प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले जो हमने पुराण पढ़ा है वीडियो में, उसमें हमने पुराण की परिभाषा, उसके लक्षण, उसकी विषय वस्तु ये हम पढ़ चुके हैं। और मैंने उसमें आपको महापुराण और उपपुराण इसका विभाजन भी बताया था। अब आगे हम पढ़ेंगे महापुराण कितने थे, 18, और उन पुराणों का हम एक एक करके परिचय अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है ब्रह्म पुराण। कौन सा है? ब्रह्म पुराण। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? इसे जाना जाता है आदि पुराण के नाम से भी। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है कि ब्रह्म पुराण को और किस नाम से जाना जाता है? आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन माने गए सभी पुराणों में इसका उल्लेख है। मान्यता है कि अब सर्वप्रथम किसने इसे लिखा था? व्यास जी ने। ये भी आपको याद होना चाहिए कि व्यास जी ने इसे सर्वप्रथम लिखा था। कुछ पुराणों में जैसे विष्णु, शिव, भागवत, नारद, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडे और देवी भागवत में इसकी श्लोक संख्या 10 सहस्त्र कही गई है। ठीक है, अलग अलग मतों के अनुसार अलग अलग श्लोक संख्या बताई गई है। अब शिव, भागवत, विष्णु, इन सब के अनुसार तो श्लोक संख्या कितनी है? 10 सहस्त्र। और लिंग, वराह, कूर्म, मत्स्य, पद्म पुराण के अनुसार इसमें 13 सहस्त्र बताई गई है। बम्बई अगर संस्करण के अनुसार देखें तो इसके अंदर 13,787 ये इसमें श्लोक संख्या बताई गई है। नैमिषारण्य में समागत ऋषियों को सूत लोमहर्षण ने इसका प्रवचन किया था। न्यूनाधिक रूप से अन्य पुराणों के समान इसमें जगत की सृष्टि, मनु की उत्पत्ति, उनके वंश का वर्णन, देवोदेव योनियों, अन्य प्राणियों की उत्पत्ति, पृथ्वी का भूगोल, नर्क, स्वर्ग आदि सभी का वर्णन इसमें ब्रह्म पुराण में दिया गया है। इस पुराण के बड़े भाग में तीर्थों का महात्म्य भी दिया गया है और विशेष रूप से उत्कल प्रदेश के पवित्र स्थानों, मंदिरों का भी इसमें वर्णन है। देखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में लग रहा होगा, लेकिन इसको डिटेल में यानी इसके मूल रूप को पढ़ना अति आवश्यक है। चाहे तो मैं इसको आपको बहुत ही शॉर्ट रूप में भी करवा सकती हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप मूल नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। और जो प्रश्न उत्तर बनते हैं वो बीच में से ही बनते हैं, मूल रूप में से ही बनते हैं, इसलिए आपको ये डिटेल में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे देखिए। शिव पार्वती के विवाह आदि आख्यानों के साथ शैव तीर्थों का भी वर्णन दिया गया है। कृष्ण की बाल लीला, अद्भुत कर्मों का वर्णन, विष्णु के अवतारों का वर्णन, श्राद्ध कर्म, वर्णाश्रम धर्म, विष्णु पूजा की गरिमा का वर्णन, कुछ अंतिम अध्याय इसमें भी हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें 245 अध्याय हैं। कितने हैं इसमें? कुल 245 अध्याय हैं। इसका एक परिशिष्ट सौर उपपुराण है, ये आपको याद रखना है। इसका एक परिशिष्ट क्या है? सौर उपपुराण। ठीक है, जिसमें 125 ईस्वी के लगभग बने कोणार्क, ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का भी उल्लेख है, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, इसके सूर्य मंदिर का भी इसमें उल्लेख है। तो ये हमने पहला पुराण पढ़ा, कौन सा था? हमारा ब्रह्म पुराण, जिसे हम कहेंगे आदि पुराण के नाम से भी हम जानते हैं, और व्यास ने इसे सर्वप्रथम लिखा था। चलिए, ये दो बातें आपको इसमें बहुत अधिक याद रखनी है। और एक आपको याद रखना है कि इसका एक परिशिष्ट है सौर उपपुराण, ठीक है, जो कोणार्क के सूर्य मंदिर का भी इसमें उल्लेख दिया हुआ है, जो उड़ीसा में है। अब आगे देखते हैं। अब आगे है इसमें पद्म पुराण। कौन सा है? पद्म पुराण। यह विशाल पुराण है। ठीक है, यह विशाल पुराण है जिसमें 641 कितने
641 अध्याय हैं और इसमें 641 अध्याय हैं, 48,000 श्लोकों का इसमें वर्णन है। अब मत्स्य पुराण के अनुसार देखें तो इसमें 55 सहस्त्र और ब्रह्म पुराण के अनुसार इसमें 59 सहस्त्र श्लोक थे। अब इसको भी कितने खंडों में बांटा गया? इसको बांटा गया 5 खंडों में। ये आपको नाम याद रखने हैं। आपको कोई से भी 5 खंड जैसे है इसमें है, 4 खंड दे दिए, 1 खंड अलग कर दिया, आपसे पूछ लिया जाएगा कि पद्म पुराण के खंड बताइए, ठीक है। तो आपको 5 खंड अच्छी तरह पता होने चाहिए, तभी आप इसका प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो कौन कौन से हो गए? सृष्टि खंड हो गया, भूमि खंड हो गया, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड, ठीक है। अब नैमिषारण्य में इसका प्रवचन सूत उग्रश्रवा के द्वारा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। उग्रश्रवा लोमहर्षण के पुत्र थे। उग्रश्रवा कौन थे? लोमहर्षण के पुत्र थे। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सृष्टि खंड। अब सृष्टि खंड में क्या था कि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, उनसे पूरे ब्रह्मांड की रचना का वर्णन इसमें है, ठीक है। सृष्टि खंड में हमने देख लिया कि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई और उनसे पूरे ब्रह्मांड की रचना का वर्णन इसमें दिया गया है। अब इस खंड को भी 5 पर्वों में विभक्त किया गया है। कितने पर्वों में? 5 पर्वों में विभक्त किया गया है। पहला है सृष्टि वर्णन, दूसरा है सूर्य चंद्र वंश वर्णन, देवासुर संग्राम, तीर्थ महात्म्य और राज वंशावली, ठीक है। रामायण कथा, तारकासुर वध इत्यादि निरूपित है। चलिए अब आगे देखिए, पहला हमने पढ़ा सृष्टि खंड, अब दूसरा हम कौन सा पढ़ेंगे? भूमि खंड। भूमि खंड में सोम शर्मा की कथा देकर उसी का प्रहलाद के रूप में पुनर्जन्म बताया गया है। पुनः तीर्थों की पवित्रता दिखाते हुए आख्यानों द्वारा सिद्ध किया गया है कि पत्नी, पुत्र आदि भी तीर्थ हैं। विष्णु भक्ति, च्यवन ऋषि की कथा, विष्णु शिव की एकता का भी निरूपण है यहाँ, ठीक है। अब ये कौन सा हमने पढ़ लिया? भूमि खंड। तीसरा हमारा आता है स्वर्ग खंड। स्वर्ग खंड के अंतर्गत क्या आते हैं? देव, भूत आदि लोकों का इसमें विवरण और प्रसिद्ध आख्यान है। जिसमें शकुंतला और उर्वशी के आख्यान भी है। कर्मकांड पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। देखिए, ये बहुत डिटेल में है, आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। कोशिश ये रहेगी कि मेरी कि जितनी भी ये डिटेल से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें से एक एक लाइन में से जो जो प्रश्न बनते हैं आपके, वो सब मैं आगे आने वाले समय में आपके लिए लाऊंगी। आगे आने वाले जो भी वीडियो होंगे, कोशिश ये रहेगी कि उसमें मैं इनमें से प्रश्न बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूं। चलिए आगे देखिए, आगे है पाताल खंड। कौन सा आ गया? पाताल खंड, जो कि चौथा खंड है। नागलोक की कथा के प्रसंग में रावण का उल्लेख होने से रघुवंश पर आश्रित राम कथा दी गई है। राम के अश्वमेध और वाल्मीकि के आश्रम का वर्णन करने की राधा कृष्ण की कथा निर्दिष्ट है और वाल्मीकि के आश्रम में ही व्यास द्वारा अष्टादश पुराणों की रचना का इसमें वर्णन है, ठीक है। अब इसमें आता है एक हमारा उत्तरखंड, जो कि सबसे बड़ा भाग है। यह है 5वां खंड, जो कि सबसे बड़ा भाग है। चलिए देखिए इसमें, जिसमें विष्णु भक्ति पर बहुत बल दिया गया है। माघ और कार्तिक मास का महत्व वर्णन है। शिव पार्वती के संवाद के रूप में रामकृष्ण की कथाएं देते हुए यहाँ भगवत गीता की महत्ता भी अंकित की गई है। राधा को लक्ष्मी कहा गया। इस उत्तरखंड का परिशिष्ट, ये आपको याद रखना है कि उत्तरखंड का परिशिष्ट क्या है? क्रिया योग सागर है। कौन सा है? क्रिया योग सागर है, जिसमें विष्णु भक्ति की समर्थक सामग्री का आधिक्य है। माधव और सुलोचना की मनोरम प्रेम कथा भी दी गई है। इस पुराण में विष्णु भक्ति के अनेक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे राधा, शालाग्राम, शिला, तुलसी का महत्व। मत्स्य पुराण से मिलने वाली सृष्टि कथा इसमें प्राचीन है। राजवंश वर्णन भी प्राचीन है। देखिए, अब ये सब आपको इसमें पढ़ना है। दूसरा कौन सा पढ़ रहे थे हम? पद्म पुराण, ठीक है। अब आगे आता है हमारा तीसरा, वो है हमारा विष्णु पुराण।
अन्य पुराणों की अपेक्षा इस पुराण में मौलिक सामग्री अधिक विश्वसनीयता पूर्वक सुरक्षित है। पुराणम पंच लक्षणम के प्राचीन स्वरूप की इसमें रक्षा की गई है। ठीक है, रामानुज ने इसे प्रमाण ग्रंथ के रूप में उद्धृत किया है। अब पूछ लिया जाएगा कि विष्णु पुराण को प्रमाण ग्रंथ के रूप में किसने उद्धृत किया था? किसने किया था? रामानुज ने। किसने किया था? रामानुज ने। इसमें विष्णु को परम देवता के रूप में निरूपित किया गया है। यह पुराण कितने खंडों में विभक्त है? 6 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है? 6 खंडों में। और अध्यायों की संख्या कितनी है इसमें? 126। कितनी है? 126। यद्यपि पुराणों में इसकी श्लोक संख्या 23 या 24 सहस्त्र कही गई है, किंतु इसके मुद्रित संस्करणों में 6000 ही श्लोक मिलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने अलग अलग मत थे उन अलग अलग मतों के अनुसार अलग अलग श्लोकों की संख्या दी हुई है। इसके प्रवक्ता पाराशर और श्रोता मैत्रेयी कहे गए हैं। अभी इसमें मैंने आपको बताया कि अवतारों के वर्णनों के द्वारा विष्णु की स्तुति, ऊपर भी देखिए विष्णु के परम देवता माने गए हैं। विष्णु भक्तों के द्वारा किए गए व्रत, उपवास, वैष्णव उत्सव, मंदिरों का कोई वर्णन इसमें नहीं मिलता है। इसके प्रथम भाग में सृष्टि का वर्णन, देव, राक्षस, मनु आदि की उत्पत्ति, समुद्र मंथन के विवरण, महान विष्णु भक्त ध्रुव और प्रहलाद के चरित्र वर्णित हैं। द्वितीय अंश में देखिए, ये पहला इसका प्रथम अंश है विष्णु पुराण का। द्वितीय अंश में क्या कहा गया है कि पृथ्वी, नरक, सूर्य, ग्रहों का वर्णन है। ठीक है। तृतीय अंश में क्या कहा गया है? मनुओं और मनवांतरों व्यास द्वारा वेदों के विभाजन आदि का इसमें वर्णन किया गया है। चतुर्थ और विवाह संस्कारों का भी वर्णन इसमें है। चतुर्थ अंश में देखिए वायु पुराण से मिलती जुलती सूर्यवंश और चंद्रवंश की राजाओं की सूची दी गई है इसके अंदर। ठीक है। पांचवें में क्या कहा गया है कि हरिवंशानुसार कृष्ण और कथा का वर्णन इसके अंदर दिया गया है। षष्ठ अंश में चारों युगों का वर्णन इसमें दिया गया है। तो ये है हमारा विष्णु पुराण। अब आता है चौथा है हमारा यहाँ पर वायु पुराण। चलिए, इसमें विशेष रूप से शिव का वर्णन होने से बहुधा इसे शिव पुराण के अभिन्न समझा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्णन इसमें किसका है? शिव पुराण का, शिव जी का। किंतु शिव पुराण एक पृथक ग्रंथ है। ठीक है। वायु पुराण में 112 अध्याय तथा 11 सहस्त्र श्लोक हैं। एक समय एक मगध क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय था गया महात्म्य नामक अंश बाणभट्ट के द्वारा अपने ग्राम में इसके वाचन का निर्देश ऐसा संकेत देते हैं। डॉक्टर पॉर्जिटर ने इसका समर्थन किया है। यह 4 भागों या 4 पादों में विभक्त है। अब ये 4 पाद कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं कि वायु पुराण के 4 भाग कौन से हैं या 4 पाद कौन से हैं? प्रक्रिया पाद, उपपोद, घातपाद, अनुषंग पाद, उपसंहार पाद। ये क्या है? इसके 4 पाद। इस पुराण में सृष्टि, कर्म, भूगोल, खगोल, युगों, ऋषियों, तीर्थों का वर्णन भी दिया गया है। राजवंशों, ऋषि वंशों, वेद की शाखाओं, संगीत शास्त्र, शिव भक्ति का विस्तृत इसमें निरूपण है। शिव के ध्यान में लीन योगियों शिवलोक की प्राप्ति पर पर्याप्त सामग्री दी गई है। शिव भक्ति का उद्योपातन विवेचन होने पर 2 अध्याय वैष्णव मत के प्रतिपादक हैं। अब देखिए, पुराण के 5 लक्षण भी इसमें मिलते हैं और पितरों और श्राद्ध का भी इसमें विस्तृत वर्णन दिया गया है। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे 5वां है हमारा भागवत पुराण। कौन सा है? भागवत पुराण। पुराण साहित्य में सर्वाधिक प्रचलित कृति भागवत पुराण ही है। ठीक है। इसका पारायण विष्णु भक्तों के द्वारा किया जाता है। इस पर अनेक संस्कृत व्याख्याएं हुई हैं तथा अनेक भाषाओं में इनके रूपांतरण हैं। रामायण के समान इसका व्यापक प्रचार है। ठीक है। अब इसकी भाषा देख लीजिए, अत्यधिक परिष्कृत है, लालित्यपूर्ण है, कवित्वमयी है, प्रौढ़ है। ठीक है। शिक्षित ब्राह्मणों के घर वेद अन्य पुराणों भले ही ना मिले, लेकिन
भागवत पुराण अवश्य इसमें मिलता है। चलिए, इस पुराण का विभाजन 12 स्कंदों में हुआ है। कितने? 12 स्कंदों में हुआ है। और पूरे ग्रंथ में 665 अध्याय और 18 सहस्त्र इसमें श्लोक है। अब देखिए, प्रथम स्कंद दिया हुआ है, इसमें पुराण की उत्पत्ति दी गई है। आगे देखते हैं। और परीक्षित को सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई थी वो इसमें है। नैमिषारण्य ने सूत ने ऋषि मंडली के समक्ष सुनाया था, वो इसमें वर्णित है। द्वितीय स्कंद में विराट पुरुष देवताओं की कामोपासना दी गई है। तृतीय स्कंद में उद्धव का विदुर को कृष्ण लीलाओं का वर्णन सुनाना। चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु की कन्याओं की वंश परंपरा दक्ष शिव की कथा है। पंचम स्कंद में गद्य का प्रयोग किया गया है। षष्ठ स्कंद में अजामिल दक्ष उनकी संतति बताई गई है। ठीक है। सप्तम स्कंद में क्या गया है? प्रहलाद की कथा और 10 अध्यायों का वर्णन है। अष्टम स्कंद में विभिन्न मनवंतरों की कथाएं दी गई हैं। नवम में सूर्य चंद्र राजवंशों के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें क्या है? दशम स्कंद का इस पुराण का बृहत्तम भाग है। कौन सा है? दशम स्कंद इस पुराण का सबसे बड़ा भाग है। सर्वाधिक लोकप्रिय भी कौन सा भाग है? दशम स्कंद। इसमें कृष्ण जन्म से लेकर उनकी पूरी जीवन कथा वर्णित है। उनका लीलाओं का वर्णन भी इसमें दिया हुआ है। अब देखिए, 11वें स्कंद में क्या कहते हैं कि यादवों के विनाश और कृष्ण उद्धव संवाद के अंतर्गत अनेक धार्मिक दार्शनिक विषयों का वर्णन भी इसमें दिया गया है। 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं और इस युग के धर्म का वर्णन करके वेदों और पुराणों का विभाजन इसमें दिया गया है। देखिए, ये सब आपको खुद से भी पढ़ना है। जब आप इसको एक बार दो बार ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये एक डिटेल है, इसमें अलग से ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको वैसे ही ये समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इसमें कुछ विद्वान भागवत से देवी भागवत पुराण ग्रहण करते हैं। इसमें देवी और शक्ति की महिमा भी वर्णित है। इसमें भी 12 स्कंद दिए हुए हैं। ठीक है। चलिए, ये यहाँ पे पूरा होता है। अब आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा छठा, जो कि है नारद पुराण। यह नारद उपपुराण से भिन्न महापुराण है। पुराण के लक्षण इसमें नहीं है। वैष्णव धर्म के उत्सव और व्रतों का इसमें व्यापक विवरण मिलता है। और इसके अंदर 2 खंड हैं, पूर्व और उत्तर। कौन कौन से हैं? पूर्व और उत्तर। इसमें प्राय जो हम देखेंगे 18 सहस्त्र इसमें श्लोक दिए हुए हैं। इसके विषयों में क्या बताया गया है? मोक्ष, धर्म, नक्षत्र, कल्प का निरूपण, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, ग्रह विचार, मंत्र सिद्धि आदि सब चीज़ों का इसके अंदर विवरण दिया हुआ है मुख्य रूप से। ठीक है। सूत शौनक संवाद के रूप में इसकी रचना, जो नारद और सनत कुमार के बीच संवाद पर आश्रित है। आगे देखिए, इसके अंदर नारद बार बार विष्णु भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन दिखाते हैं। ठीक है। इसके 40 अध्यायों में रुक्मांग राजा का उदार चरित्र वर्णित है। इसमें एकादशी व्रत को तोड़ने की अपेक्षा अपने पुत्र के वध का पाप स्वीकार किया। ऐसे अर्थवादात्मक कथाएं पुराणों में भवतः इसमें दी गई है। चलिए आगे देखिए। इसमें आगे आता है इसमें मार्कंडेय पुराण। कौन सा आता है? मार्कंडेय पुराण में देखिए, यह प्राचीनतम पुराणों में अन्यतम है, क्योंकि इसके कुछ भागों में न विष्णु का महत्व वर्णन है न शिव जी का। इसमें किसका है? इंद्र, अग्नि, सूर्य, वैदिक देवताओं की इसमें महत्ता दिखाई गई है। ठीक है। अब पॉर्जिटर का कथन है कि इसके प्राचीनतम भाग 3री शताब्दी या उसके भी पूर्व के हैं। इन अंशों में मार्कंडेय ऋषि और उसके शिष्य कौष्टिकी को पुराण के लक्षणों में स्थापित विषयों का उपदेश देते हैं। ठीक है। इसका आरंभ महाभारत की कथा के विषय में 4 प्रश्नों से होता है। किससे होता है? महाभारत की कथा के विषय में 4 प्रश्नों से होता है। जैसे द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी क्यों बनी, उसके पुत्र युवावस्था में क्यों मारे गए इत्यादि।
ठीक है। महाभारत के समान यहाँ भी आख्यानों के अतिरिक्त गृहस्थ धर्म, श्राद्ध, दिनचर्या आदि का वर्णन है। योग के विषय में एक प्रकरण दिया हुआ है। आख्यानों में अनसुईया नामक पतिव्रता की कथा भी इसमें दी हुई है। पुराण में दुर्गा महात्म्य भी बताया गया है। चलिए अब आगे और देखते हैं। आगे है अग्नि पुराण। कौन सा आया? अग्नि पुराण। अग्नि के द्वारा वशिष्ठ को उपदेश इसमें दिए जाने के कारण इसे अग्नि पुराण कहा गया। अब ये लाइन आपको याद रखनी है कि अग्नि के द्वारा वशिष्ठ को उपदेश दिए जाने के कारण इसे अग्नि पुराण कहा गया। यह भारतीय संस्कृति और विधाओं का महाकोश है। इसमें भारतीय वाङ्मय के उत्कृष्ट ग्रंथों और विषयों का रोचक साथ संकलन है। पुराणों में दिए गए विवरणों के अनुसार इसमें 15,400 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में अग्नि पुराण में अग्नि पुराण में अध्याय तथा प्राय 11.5 सहस्त्र इसमें श्लोक है। ठीक है, कितने हैं? 383। आगे देखिए, इसमें विष्णु के अवतारों का वर्णन है। राम कृष्ण के वर्णन में यह रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण इसका अनुसरण करता है। ठीक है, अब ये सारा जो है वो आपको पढ़ना है और समझना है। हम आगे देखेंगे। आगे है भविष्य पुराण। इसके नाम से ही प्रकट है कि ये भविष्य की घटनाओं से संबंधित पुराण है। इसका प्रतिसंस्करण अनेक बार होता रहा है। ठीक है, आगे देखिए। वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित भविष्य पुराण में अनेक नए तथ्यों का समावेश हुआ। फिर भी आप स्तंभ धर्म सूत्र के 3 अध्याय में इसके प्राचीन रूप की चर्चा होने से प्राचीन माना जा सकता है। अब देखिए, इसमें नारदीय पुराण में इसकी विषय सूची दी गई है, जिसे 5 पर्वों में विभक्त किया गया है। अब ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसे कितने पर्वों में विभक्त किया गया है? 5 पर्वों में। अब वो कौन कौन से पर्व हैं? ब्रह्मा पर्व, विष्णु पर्व, शिव पर्व, सूर्य पर्व तथा प्रतिसर्ग पर्व। इसमें मुख्यतः ब्राह्मण धर्म, आचार, वर्णाश्रम धर्म आदि का वर्णन दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए। इसमें आगे आता है ब्रह्मवैवर्त्य पुराण। कौन सा आ गया? ब्रह्मवैवर्त्य पुराण। यह वैष्णव पुराण है। कौन सा है? यह वैष्णव पुराण है। राधा कृष्ण की लीला का सरस वर्णन भी इस पुराण में दिया हुआ है। ठीक है, राधा को यहाँ सृष्टि की आधारभूत शक्ति माना गया है और कृष्ण को बीज कहा गया है। इसके पुराणों के अनुसार इसकी श्लोक संख्या कितनी दी हुई है? 18 सहस्त्र दी हुई है। ठीक है, अब इसके कितने खंड हैं? इसके 4 खंड हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा, प्रकृति, गणेश और श्री कृष्ण जन्म, ये 4 इसके खंड हैं। अब तो पहला खंड हम देखते हैं, ब्रह्मा खंड है, जिसमें सृष्टि वर्णन दिया हुआ है। प्रकृति खंड में क्या देखेंगे? मूल प्रकृति का वर्णन है। ठीक है, गणेश खंड में देखेंगे, गणेश को कृष्ण का अवतार बताकर उनका विवरण दिया हुआ है। श्री कृष्ण जन्म खंड में सबसे बड़ा खंड है। अब देखिए, ब्रह्मवैवर्त्य पुराण में सबसे बड़ा खंड कौन सा है? श्री कृष्ण जन्म खंड सबसे बड़ा खंड इसमें है। कृष्ण लीलाओं, उनके युद्धों और गोपियों के प्रति उनके अनुराग का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसमें आगे आ जाता है लिंग पुराण। कौन सा आ जाता है? लिंग पुराण। इसमें शिवोपासना के विविध रूपों का और शिवलिंग की पूजा का विशेष रूप से विवरण इसमें दिया गया है। यहाँ शिव से ही सृष्टि रचना का वर्णन है। किससे है? शिव से सृष्टि रचना का वर्णन इसमें दिया गया है। विष्णु के अवतारों के समान इस पुराण में शिव के 28 अवतारों की कथा इसमें दी गई है। ठीक है, शिव के 28 अवतारों की कथाएं कौन से पुराण में बताई गई है? लिंग पुराण में। लिंग की पूजा किसे? चतुर्वर्ग की प्राप्ति इसमें बताई गई है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है कि लिंग की पूजा से चतुर्वर्ग की प्राप्ति कौन से पुराण में बताई गई है? लिंग पुराण में बताई गई है। इस पुराण में 11 सहस्त्र श्लोक है और 163 इसमें अध्याय हैं। इसे पूर्व और उत्तर 2 भागों में विभक्त किया गया है। पूर्व भाग में शिव द्वारा सृष्टि का और वैवत्स्य मनवंतर से कृष्ण के काल तक के राजवंशों का इसमें वर्णन है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें हम
आगे आ जाता है आपका 12वां, जो कि है वराह पुराण। कौन सा है? वराह पुराण। इसमें विष्णु के वराह अवतार का वर्णन इसके अंदर है। ठीक है, पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करके वराह ने इस पुराण का प्रवचन किया था। अब इसमें शिव, दुर्गा, गणेश जी की कथाएं दी हुई हैं, ये सब आप पढ़िएगा। और मातृ पूजा, देवियों की पूजा, गणेश की कथा, स्त्रोत, श्राद्ध, प्रायश्चित, देव प्रतिमा के निर्माण की विधि, मथुरा महात्म्य, नचिकेता की कथा, ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। इसको आप पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब आगे देखिए 13वां है हमारा स्कंद पुराण। कौन सा है? स्कंद पुराण, जिसमें शिव के पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय सुब्रह्मण्य के नाम पर आश्रित यह पुराण सबसे बड़ा है। इसमें 81 सहस्त्र श्लोक हैं। कितने हैं? 81। इसका विभाजन 2 प्रकार से मिलता है, संहिताओं में और खंडों में। ठीक है, किस में मिलता है? संहिताओं में मिलता है और खंडों में मिलता है। संहिताओं की संख्या 6 है। कितनी है संहिताओं की संख्या? 6 है। स्नत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्रह्म, सौर। इसमें सूत संहिता महत्वपूर्ण है, जिसमें 6 सहस्त्र श्लोक हैं और शिव पूजा की वैदिक तांत्रिक दोनों विधियों का इसमें विवरण है। इस संहिता पर माधवाचार्य ने तात्पर्य दीपिका नामक विस्तृत टीका लिखी। अब आपको ये याद रखना है, इस संहिता पर माधवाचार्य ने तात्पर्य दीपिका नामक विस्तृत टीका लिखी है। यह संहिता स्वयं 4 खंडों में विभक्त है, जिसमें शिव महिमा, हठ योग, मुक्ति, अद्वैत वेदांत से शिव का समन्वय आदि वर्णित है। इसके अंत में 2 गीताएं भी हैं। कौन कौन सी हैं? ब्रह्मा गीता और सूत गीता। अब देखिए खंड क्रम में पहले हमने पढ़ा संहिताओं का संख्या कितनी थी? 6। संहिताओं की संख्या कितनी थी इसमें? 6, जो हमने देख ली। अब यहाँ दूसरा खंड दिया हुआ था, तो खंड क्रम में कितने खंड हैं? 7 खंड दिए हुए हैं। अब कौन कौन से वो 7 खंड है? माहेश्वर खंड है, वैष्णव खंड है, ब्रह्म खंड है, काशी खंड है, आगे देखिए अवनति खंड है, नागर खंड और प्रभास खंड। ये 7 खंड इसमें दिए हुए हैं। कितने खंड दिए हुए हैं इसमें? 7 खंड दिए हुए हैं। इन खंडों को पुनः महात्म्य और उपखंडों में विभक्त किया हुआ है। ठीक है, अब ये आगे आप पढ़िएगा। अनेक कथाएं इसमें दी गई है। इसी खंड में गंगा सहस्त्र नाम स्त्रोत भी है। अब ये आपको याद रखना है कि काशी खंड बहुत महत्व का है और काशी के आसपास के शिव मंदिरों पूजा विधियों का इसमें वर्णन है। चलिए, इसमें पंचलक्षण का निर्देश नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा वामन पुराण। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? वामन पुराण। इसमें विष्णु के वामनावतार के वर्णन से ग्रंथ आरंभ होता है। कहाँ से होता है? वामना अवतार के वर्णन से ग्रंथ आरंभ होता है। कई अध्यायों में विष्णु के अवतारों का सामान्य वर्णन है, किंतु इसका एक बड़ा भाग शिवलिंग की पूजा, गणेश कार्तिकेय के आख्यान, शिव पार्वती के विवाह से संबंधित है। सृष्टि आदि का 5 पौराणिक विषयों में शायद ही किसी का वर्णन इसमें है। आगे देखिए, वैष्णव पुराण होने पर भी इसमें उदारता है। डॉक्टर हाजरा के अनुसार इसे अंतिम रूप 9वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी में मिला था, क्योंकि कर्म विपाक, वर्णाश्रम धर्म, व्रत, विष्णु पूजा आदि वर्णन इसी काल में जोड़े गए थे। चलिए आगे देखिए। आगे आ जाता है 15वां। कौन सा पुराण है? कूर्म पुराण। विष्णु के कूर्म अवतार का इसमें वर्णन है। विष्णु के इस अवतार में समुद्र मंथन में मुख्य भूमिका ग्रहण की थी। इसमें कहा गया था कि इस पुराण की 4 संहिताएं हैं। ठीक है, कूर्म पुराण की 4 संहिताएं बताई गई हैं। कौन कौन सी है? ब्राह्मी, भागवती, सौरी और वैष्णवी। किंतु कूर्म पुराण के नाम से अभी केवल प्रथम यानी ब्राह्मी संहिता ही मिलती है। कौन सी उपलब्ध है? ब्राह्मी संहिता ही उपलब्ध है, जिसमें 6 सहस्त्र श्लोक दिए हुए हैं। नारद पुराण के अनुसार क्या देखेंगे हम? नारद पुराण के अनुसार 17 सहस्त्र श्लोक थे। वर्तमान ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है। इसमें क्रमशः 51,
और 44 अध्याय हैं। इसके प्रारंभ में राजा इंद्रधुमन की कथा है। अगले जन्म में ब्राह्मण कुंड से उत्पन्न हुआ, उसे कूर्म रूप में विष्णु ने इस पुराण को उपदेश दिया। शिव विष्णु की अभिन्नता भी इस पुराण में है। ठीक है, शिव शक्ति है, 8 सहस्त्र नामों से यहाँ स्तुति की गई है, ये भी बताया गया है। डॉक्टर हाजरा के अनुसार कूर्म पुराण 5 रात्र मत का प्रतिपादन प्रथम पुराण है। इसका रचना काल भी दिया हुआ है इसमें। चलिए, ये हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कूर्म पुराण। अब आगे देखते हैं, हमारा सॉल्व है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। प्राचीनता और वर्ण विषय के विस्तार की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण पुराण है। पंच लक्षण की संगति होने से इसे प्राचीन माना गया है। ठीक है, पुराणों में यद्यपि इसकी श्लोक संख्या 19 सहस्त्र दी हुई है। कितनी दी हुई है? 19 सहस्त्र दी हुई है। इसमें जल प्रलय का वर्णन है। इसमें सभी प्राणियों की रक्षा मत्स्य रूपधारी विष्णु ने की थी, इसका वर्णन इसमें है। यह वर्णन प्रारंभ के कुछ अध्यायों में है। मत्स्य और मनु के संवाद के रूप में क्या है? पुराण का प्रकाशन भी हुआ है। आगे देखिए, धार्मिक विषयों की दृष्टि से इसे शैव और वैष्णव दोनों कहा जा सकता है। इसमें कलयुग के राजाओं की सूची दी हुई है। अब स्मिथ का क्या कहना है, ये आपको ध्यान रखना है कि आंध्र नरेशों की जो सूची इस पुराण में दी गई है वह बहुत विश्वसनीय है। चलिए आगे देखिए, डॉक्टर हाजरा ने इसका रचना काल 3वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 4वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माना है। इस पुराण का एक उत्कृष्ट संस्करण हिंदी अनुवाद के साथ गीता प्रेस के 2 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, जो मूलतः कल्याण के अंगों में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका गरुड़ पुराण। कौन सा है? गरुड़ पुराण। यह एक वैष्णव पुराण है। इस पुराण को स्वयं विष्णु ने गरुड़ के समक्ष सुनाया था। गरुड़ ने कश्यप के समक्ष सुनाया था, इसका प्रवचन किया। पुराण के 5 लक्षणों में कुछ का समावेश इसमें है, जैसे सृष्टि, मनवंतर, सूर्य, चंद्र, वंशावली आदि। ठीक है, गरुड़ पुराण पूर्व खंड और उत्तरखंड में विभक्त है। किसमें है? पूर्व खंड और उत्तरखंड में विभक्त है। अग्नि पुराण के समान इसका पूर्व खंड विश्व कोशात्मक है, जिसमें रामायण, महाभारत, हरिवंश की विषय वस्तु, सृष्टिकर्म, ज्योतिष आदि इसमें वर्णित है। ठीक है, इसका उत्तरखंड प्रेत कल्प कहलाता है। ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है कि इसका पूर्व खंड विश्व कोशात्मक है और इसका उत्तरखंड क्या कहलाता है? प्रेत कल्प कहलाता है। जिसमें क्या दिया हुआ है? मृत्यु के अनंतर जीव की गतियों का, नरक, यमलोक, प्रेत स्वरूप, मनुष्य की आयु, मरणासन व्यक्ति के लक्षण, श्राद्ध आदि का लंबा इसमें वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, इसका उद्भव स्थान मिथिला है। गरुड़ पुराण की रचना हाजरा ने 9वीं शताब्दी में मानी है और इसका उद्भव स्थान उन्होंने मिथिला माना है, क्योंकि याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनेक श्लोक इस पुराण में कुछ परिवर्तनों के साथ आए हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर है ब्रह्मांड पुराण। कौन सा है? ब्रह्मांड पुराण। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इसकी विषय सूची दी हुई है, जिससे ज्ञात होता है कि इसमें 109 अध्याय हैं और 12 सहस्त्र इसमें श्लोक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें भविष्य और कल्पों का वृत्तांत विस्तार से दिया गया है। ये वह ब्रह्मांड पुराण है, भविष्य और कल्पों का वृत्तांत जिसमें विस्तार से दिया गया है। नारद पुराण के अनुसार इसमें 4 पाद यानी 4 खंड थे, प्रक्रिया, अनुषंग, उपोद्घात, उपसंहार। किंतु वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित संस्करण में केवल प्रक्रिया और उपोद्घात पाद ही है। इस पुराण में संपूर्ण ब्रह्मांड का सांगोपांग विवरण दिया हुआ है। आगे देखिए, अध्यात्म रामायण को ब्रह्मांड पुराण का अंश माना जाता है, किंतु किसी प्रतिलिपि में यह उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इस पुराण में नचिकेता की कथा को विकृत रूप देकर नासिकेतोपाख्यान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसे भी पुराण से पृथक ग्रंथ मानना चाहिए। ब्रह्मांड पुराण की रचना 400 से 600 ईस्वी के बीच की गई थी, हो गई थी। चलिए छात्रों,
आज के लिए इतना ही। हमने आज क्या करा है, जो महापुराण पढ़े हैं 18, उनका हमने पूरा विस्तृत विवरण इसमें किया है। मैंने पूरा आपको 18 जो पुराण हैं वो पूरे डिटेल से पढ़ाए हैं, एक एक पुराण। ठीक है, अब आप इसको अच्छी तरह समझिए, खुद से पढ़ के देखिएगा, तब आपको ये अच्छी तरह और याद हो जाएंगे। यूजीसी नेट या और भी जितनी भी संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन सब में आपको ये मूल रूप से पढ़ना ही होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम, धन्यवाद।